सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आप बुरा न माने, दरअसल ये गुफ्तगू पूरी दुनिया के लिए की जाती है। अल्लाह करे उन बच्चियों तक, कौम की उन बेटियों तक, उन लड़कियों तक ये बात पहुंचे जिनकी जिंदगी के अंदर हया नहीं है। दरअसल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इज्तिमा में आने वाली बहनें बाहया और पारसा हैं, लेकिन आपको मुखातिब करके हम उन बच्चियों तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं जिनके दिलों के अंदर हया नहीं है। अल्लाह अकबर। तो आइए गुफ्तगू करते हैं। हया औरत का हसीन जेवर है। जो औरत जितनी बाहया होगी उतना उसका ईमान मजबूत होगा, और बेहया होगी तो उसके पास ईमान उतना कमजोर होगा। इसीलिए तो यहां तक फरमाया गया, औरत का कपड़ा पतला होगा उसका ईमान भी उतना कमजोर होगा, और जितना वो मोटा कपड़ा पहनेगी इंशाअल्लाह उसका ईमान उतना मजबूत होगा। मोटे कपड़े की वजह से उसके ईमान को मजबूती नसीब होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो दरअसल मगरबी तहजीब को देखकर, दुनिया की दूसरी औरतों लड़कियों को देखकर आज मेरी कौम की बेटियां भी बेहयाई का शिकार है। और अब फैशन के नाम पर बेहयाई तुम्हारे घरों में दाखिल कर दी गई है। सीरियल के नाम पर बेहयाई तुम्हारे घरों में दाखिल कर दी गई है। फिल्मों के नाम पर बेहयाई घरों में दाखिल कर दी गई है। बेहयाई की सूरतें क्या है? पहली सूरत तो बेहयाई की ये है कि अल्लाह अकबर, खवातीन इस्लाम जो है माअज़ल्लाह पर्दे से बिल्कुल बेपर्दा हो चुकी है, पर्दे से बिल्कुल दूर हो चुकी है। आजकल की लड़कियां फैशन के नाम पर दुपट्टों को मफलर बना चुकी है, गले में लटकाती है, उसके बाद छोटी आस्तीन के कपड़े पहनती है, उसके बाद बारीक और पतले लिबास पहनती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, बार बार गुफ्तगू इज्तिमा में इस पर की जाती है, लेकिन क्या हो गया मेरी कौम की बेटियों को? इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। आजकल की लड़कियां जदीद फैशन के नाम पर, रोशन ख्याली के नाम पर, सीरियल और फिल्मों की अदाकारा की नक्काली के नाम पर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी कर रही है। अपने हुस्न की नुमाइश, अपने जिस्म की नुमाइश, अपने बड़े बालों की नुमाइश, ये सब करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां से लेकिन अल्लाह ने जब नेमतों से नवाजा तो इन जालिमों ने खुदा की नाफरमानी की, नतीजतन खुदा ने उनको हलाक कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया। जवानी पे इतरा कर बेपर्दगी करके अल्लाह के हबीब आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ पहुंचाने वाली मेरी बहन सुन ले, अल्लाह न करे, हजार बार न करे कि अगर तूने रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाई ना, नाजायज फैशन की वजह से, नाजायज कामों की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, बेहयाई की वजह से, ऐसी बीमारियों में ऐसी औरतें मुब्तला होती है कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, तबाही के दहाने तक पहुंच जाती है, हुस्न छिन जाता है, कोई मुंह भी नहीं लगाता। अच्छी तरह याद रखना, गुनाह इंसान को बीमारियों तक ले जाते हैं, गुनाह इंसान को तबाही तक ले जाते हैं। गुनाह करना इंसान को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कुदरत किसी पर पकड़ करती है, कुदरत अपने शिकंजे में जब किसी को जकड़ती है तो फिर इंसान रोता है और उसके हाथ भी तौबा के लिए नहीं उठते। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ऐसे काम मत करो जिससे अल्लाह गजबनाक हो जाए, जिससे अल्लाह तुमसे नाराज हो जाए। अल्लाह अकबर। आज अगर उलमा कहें पर्दे की पाबंदी करो तो आजकल की लड़कियां हंसती है, मौलाना ये पुराने दौर की बात है। नहीं मेरी बहन, ये पुराने दौर की बात नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है, उसके महबूब का फरमान है। औरत सिनफ नाजुक है, औरत फूल से ज्यादा कीमती है, औरत सोने से ज्यादा कीमती है, औरत हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। इसलिए औरत का हुस्न अगर महफूज होगा तो पर्दे की वजह से। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के हबीब ने सहाबा को आयत पढ़ करके सुनाई कि पर्दे का हुक्म आ गया है। उस वक्त अंसार की कुछ औरतें ऐसी थी कि जिनके पास दुपट्टे नहीं थे तो उन्होंने अपने कमर पे जो पटका बांधती थी
उस कमर के पटके को खोल करके अपना दुपट्टा बना लिया। और फिर हमने देखा मदीने मुनव्वरा में फज्र की नमाज में जितनी औरतें मस्जिद नबवी में आई, कोई औरत बगैर दुपट्टे के न थी, हत्ता कि उनके पास दुपट्टे नहीं थे और वो दौर इतना मालदारी का दौर भी नहीं था, तो कमर के पटके उन्होंने दुपट्टे बना लिए। लेकिन आज कौम की बेटियों को बार बार कहा जाता है मेरी बहनों दुपट्टा सर पे ओढ़ो, बल्कि इस्लाम सिर्फ दुपट्टा ओढ़ने की बात नहीं करता, इस्लाम घूंघट लेने की बात करता है, यानी कि दुपट्टा थोड़ा सा ज्यादा नीचे खींचा जाए ताकि उससे आपका चेहरा छुपा हुआ हो। आजकल की लड़कियां पहले तो दुपट्टा ही नहीं ओढ़ती, ये घूंघट कहां से लेंगी, और फिर बहाने करती हैं औरतें कि मौलाना घबराहट होती है, मौलाना तकलीफ होती है, घूंघट लेने से तकलीफ होती है, बुर्का पहनने से तकलीफ होती है, चेहरा छुपाने से तकलीफ होती है। सुनो सुनो, आज ये चंद मिनट के दुपट्टे ओढ़ने के बहाने करने वाली हो, अल्लाह अकबर घबराहट का बहाना करने वाली हो, ये घबराहट की कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम घूंघट डालोगी, उसकी आदी बन जाओगी तो तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें इत्मीनान मिलेगा, तुम्हें करार मिलेगा। और अगर तुमने अल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं किया तो फिर कब्र की काली कोठरी में तुम्हें एक दिन डाला जाएगा, जिस दिन तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाएगा। ना शौहर तुम्हारा रहेगा, ना बच्चे तुम्हारे रहेंगे, ना घर तुम्हारा रहेगा, ना ज़ेवरात तुम्हारे रहेंगे, ना लिबास तुम्हारे रहेंगे। कब्र में अकेले जाना है, अकेले अपने शौहर के हुस्न पर और दौलत पे इतरा करके अल्लाह की नाफरमानी करने वालियों, गुनाह करने वालियों, गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालियों, कब तक गुनाह करोगी, कब तक जुर्म करोगी, गुनाह कर करके कब तक रसूल पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाओगी? उसी वक्त तक ना जब तक तुम्हारे जिस्म का रिश्ता तुम्हारी रूह से जुड़ा हुआ है। और याद रखना, जो मेरे नबी को खुश नहीं करता अल्लाह उसकी जिंदगियों से खुशियां छीन लेता है। ज़ेवरात तुम्हें खुश नहीं कर सकते, नरम गद्दे तुम्हें खुश नहीं कर सकते। अगर तुम्हें खुशी मिलेगी तो मदीने के ताजदार को खुश करके खुशी मिलेगी, उसके सिवा खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए कि जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, कभी किस्मत के सितारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख, हुजूर मौत आने वाली है, जल्द आने वाली है। मौत का कोई वक्त मुतय्यन, मौत का कोई टाइम हमें बताया नहीं गया है। मौत का एक वक्त मुतय्यन है। आपको 35 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी, आपको 18 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी, आपको 25 और 27 साल की कड़ियल जवानी में भी मौत आएगी। अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वालियों, घूंघट से घबराने वालियों, पर्दों से घबराने वालियों, काफिर और मुशरिकों के बहकावे में आकर शैतान ने तुम्हें अगवा कर लिया है। शैतान के जाल में फंसने वाली मेरी बहनों, जब तुम्हें तुम्हारी कब्र में रख दिया जाएगा, उस वक्त चारों तरफ से कब्र तुम्हें दबाएगी, कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाएगी। कब वो भयानक जहन्नम की आग जो दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा सख्त है, दुनिया की आग भी दिन में 36 मरतबा जहन्नम की आग से पनाह मांगती है, वो आग तुम्हारी कब्र में दहकाई जाएगी। झटका लगने पर दिन भर बेचैन रहती हो, ये ट्यूब लगा लो, वो मरहम लगा लो, वो पट्टी लगा लो, अरे छोटे सी अंगार के झटका तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचाता है, जब बेपर्दगी की वजह से तुम्हारी पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। बोलो, क्या कोई शौहर मदद के लिए आएगा, कोई मां मदद के लिए आएगी, कोई भाई मदद के लिए आएगा? नहीं नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। ये बेवफा दुनिया ने किसके साथ वफा की है जो तुम्हारे और मेरे साथ वफा करेंगे लोग? नहीं नहीं, कोई मददगार नहीं है। अगर वहां कब्र में भी कोई मदद करने वाला है तो एक जात है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, आमिना का लाल कहते हैं।